हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो जानेंगे डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, डब्ल्यूटीओ को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है गेट, डब्ल्यूटीए, एफटीए, डंकल ड्राफ्ट। तो इसका आंसर आपको देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में और राइट आंसर मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। विश्व व्यापार संगठन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश 164 है और इसकी नवनियुक्त नागोजी मुंकाजा इवेला है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं ये उद्देश्य जिनको मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट है सदस्य देशों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जब सारी चीजें किसी भी कंट्रीज में प्रोडक्शन नहीं हो पाता हर चीज का, तो उसके लिए क्या होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपलसरी होता है। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होगा तो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में चीजें नहीं पहुंच पाएगी। अब उसके लिए क्या है कि इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा होगी। अगर टैक्स बहुत ज्यादा होगा तो इससे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए कम इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटीज के द्वारा लोगों को आसानी से चीजें अवेलेबल कराना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, इन उद्देश्यों को लेकर किसकी स्थापना की गई थी? डब्ल्यूटीओ की। जिसके द्वारा क्या होता है कि लोगों के जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर होती है। अच्छी एक लाइफ स्टाइल लोगों को मिल पाती है क्योंकि उनको सारी चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार व प्रभावपूर्ण मांग में वृहद स्तरीय परंतु ठोस वृद्धि करना। तो देखिए, जब भी कोई कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उससे क्या होता है कि उन कंट्रीज का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ता है। वहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को तो बढ़ावा मिलता ही है, साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है। तो उससे क्या होता है कि रोजगार में वृद्धि होती है। उसके साथ ही जो लोगों की एक वृहद स्तरीय मांग है उसकी पूर्ति होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई व्हीकल्स की कंपनी लगी है तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा और साथ ही जो लोगों की व्हीकल्स की डिमांड है तो वो भी फुलफिल हो जाएगी। तो इसके द्वारा क्या होता है कि लोगों को एक वृहद स्तरीय मांग की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन व व्यापार का प्रसार करना। तो देखिए, अगर किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देख लेते हैं हम। तो अगर किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है बट उसकी जो सप्लाई के लिए एक लिमिटेड क्राइटेरिया है, उतनी ही जगह में वो उसकी सप्लाई होगी, बहुत कम लिमिटेड लोगों को उसको पहुंचाना है। तो सिंपल सी बात है कि उसका प्रोडक्शन कम किया जाएगा। बट अगर एक बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत लंबा क्षेत्र है जहां पर कि लोगों को जरूरत है उसकी चीज की, तो इससे क्या होगा कि उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उसका ज्यादा प्रचार हो पाएगा। देख, जैसे फॉर एग्जांपल की आईफोन है। आईफोन का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता है बट इंडिया को उसकी जरूरत है। इंडिया के जो मेंबर्स हैं, लोग हैं, उनको यहाँ पर जरूरत है और अदर कंट्रीज में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, सॉरी उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और हर कंट्रीज को वो चीज अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अवतरित विकास की अवधारणा को स्वीकार करना। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको अचीव करने के लिए, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हम एग्जांपल लेंगे, एक विकसित कंट्री एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है और एक विकासशील देश है जो कि डेवलपमेंट की प्रोसेस में है। तो जो विकासशील देश है उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम होगा, वहां पर कम उद्योग कारखाने होंगे तो वहां पर चीजें लिमिटेड चीजें मिल पाएगी। वहीं एक जो विकसित कंट्री है वहां पर सारी चीजें अवेलेबल होगी। जैसे कि हम देख लेते हैं कि हमने कार ही देख ली, जैसे कि कोई सी भी टेस्ला मोटर है, कार की जो कार्स आती हैं, तो एक कम विकसित जो कंट्री है वहां पर तो वो चीजें वो कार्स अवेलेबल नहीं होगी। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू वो हर जगह पे अवेलेबल हो पाएगी। तो इससे जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसका जो गोल्स है उसको अचीव किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण व उसकी सुरक्षा करना। जो डब्ल्यूटीओ है वो जो अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है वो पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बनाता है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके कार्य। तो कार्य है, फर्स्ट है विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। जो विश्व संसाधन है, फॉर एग्जाम्पल के लिए नेचुरल गैस हो गई, क्रूड ऑयल हो गया। अब क्या होता है कि नेचुरल गैस का एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, रसिया में उसका अधिक प्रोडक्शन होता है। वहां पर नेचुरल गैस मतलब कि अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है कि यूरोप की जो अदर कंट्रीज है जिनको की इसकी डिमांड है, अभी जैसे कि सर्दियों में देखते हैं कि सारे यूरोप की कंट्रीज को बहुत ज्यादा नेचुरल गैस की डिमांड है वो बढ़ जाती है। तब क्या किया जाता है कि रशिया के द्वारा उसकी रेगुलर सप्लाई की जाती है। तो जो नेचुरल गैस है उसका अनुकूलतम प्रयोग हर कंट्री के द्वारा सब एक अनुकूलतम प्रयोग किया जाता है उसका। इसी प्रकार जो क्रूड ऑयल है उसका भी हर जगह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू अनुकूलतम प्रयोग किया जाता है। जहां पर नहीं है वहां पर भी अवेलेबल हो जाता है, जहां है वहां से अधिक है तो वहां से हर जगह प्रसार किया जा सकता है, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों व प्रावधानों को लागू करना। ट्रेड से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको क्या करना, लागू करना, नियम बनाना और उनको लागू करना। ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, डब्ल्यूटीओ के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में है विवादों के निपटारों से संबंधित नियमों व प्रक्रियाओं को प्रशासित करना। डब्ल्यूटीओ एक इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉर्मली कंट्रीज ट्रेड कर सकती है, क्या प्रॉब्लम है, बट उसके लिए एक नियम हो, एक प्रक्रिया हो, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर जो रूल्स हैं उनको मतलब कि फॉलो करने के जो निर्देश है वो डब्ल्यूटीओ के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार आदि से संबंधित भावी मामलों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। जो डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज हैं या फिर जो अदर कंट्रीज हैं उनको अगर ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्कस करना है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डब्ल्यूटीओ है वो ट्रेड डिस्कशन के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, जो मतलब कि कोई भी रूल्स हैं, कोई किसी प्रकार की आपको नीतियां बनानी है व्यापार से संबंधी, तो इसके लिए एक मंच के रूप में कार्य कौन करता है, डब्ल्यूटीओ करता है। इसके द्वारा इसके जो सम्मेलन होते हैं उनमें सदस्य देशों के द्वारा भाग लिया जाता है, वहां पर प्रॉपर तरीके से विचार विमर्श किया जाता है। तो इस टाइप से ये एक मंच होता है, के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में विश्व बैंक एवं IMF को सहयोग प्रदान करना। जो वैश्विक आर्थिक नीति है उसमें क्या है कि एक सामंजस्य के भाव के लिए विश्व बैंक और IMF को सहयोग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, डब्ल्यूटीओ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं विश्व व्यापार समझौता के क्रियान्वयन व प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना। जो वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट है उसके प्रशासन, क्रियान्वयन और परिचालन, जो उसका इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए और उसका परिचालन के लिए एक सुविधाएं प्रदान किसके द्वारा की जाती है, डब्ल्यूटीओ के द्वारा की जाती है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी संरचना किस प्रकार की है। तो फर्स्ट में है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। इसका जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो 2 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, जिसमें कि ट्रेड से रिलेटेड डिस्कस होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है इसकी जनरल काउंसिल। जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन में निर्णय लिए जाते हैं उनका इम्पीचमेंट किसके द्वारा किया जाता है, जनरल काउंसिल के द्वारा किया जाता है। इसके लिए जनरल काउंसिल होती है। तो उसके बाद में नेक्स्ट होता है इसका विवाद निपटान निकाय होता है। इसमें क्या होता है, जो ट्रेड से रिलेटेड कोई किसी रूल किसी नियम का उल्लंघन कर दिया गया या किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट्स है तो या कोई इशू है तो उसके सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि ये विवाद निपटान निकाय होता है जो कि इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें होती है व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया निकाय। ये निकाय क्या करता है कि जो ट्रेड की जो मतलब कि लोगों के राष्ट्र में जो व्यापार की नीतियां हैं उनकी समीक्षा करने का कार्य कौन के द्वारा किया जाता है, व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया निकाय के द्वारा। आई होप आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि जो नीतियों की समीक्षा करने के लिए जो निकाय होता है वो व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया निकाय होता है। उसके बाद में वस्तु व्यापार परिषद होती है, सेवा व्यापार परिषद होती है जो कि गुड्स के लिए होती है एंड सर्विसेज के लिए होती है परिषद। उसके बाद में लास्ट है बौद्धिक संपदा अधिकार व्यापार समिति पहलुओं पर परिषद। ये क्या होती है,
कि जो होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो पेटेंट मिलता है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो पेटेंट मिलता है उसके लिए परिषद होती है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था डब्ल्यूटीओ को पहले किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन थी गेट, डब्ल्यूटीए, एफटीए, डंकलड्राम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये इस नाम से पहले डब्ल्यूटीओ को जाना जाता था। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।